टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सांसदों में टूट के बाद एक खबर बड़ी तेजी से फैली कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद भी टूट सकते हैं। समाजवादी पार्टी में बगावत की बात तब आई जब ओम प्रकाश राजभर, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, और केशव प्रसाद मौर्य, जो डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि 25 से 26 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। एक लिस्ट जारी हुई, हालांकि उस सूची के खिलाफ एक सांसद ने, जिस चैनल ने वो खबर चलाई थी, उसके खिलाफ तहरीर दे दी गई है कि 25 सांसद समाजवादी पार्टी के टूटने वाले हैं, समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं। उनमें हरेंद्र मलिक, जो मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका नाम भी था। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्यों ये खबर चली और क्या सब चीज़ें, क्योंकि हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, ये खबर चलती है। हालांकि वो ग्लोबल जो चैनल है उसके खिलाफ तहरीर भी दे दी गई है कि वो गलत खबर चलाई है। तो क्या ये खबर है, क्या सच्चाई है, आपका नाम क्यों आया? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। मेरा नाम तो आज आपने पहली बार बताया। ये तो सभी एमपी को फोन कर रहे कि भाई आपका नाम है उसमें टूटने वालों में, आपका नाम है टूटने वालों में। एक भी मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय अखिलेश यादव जी को छोड़ करके नहीं जाएगा। कौन फोन कर रहा है कि टूट हो आप अलग हो? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक प्रचार तंत्र है, जो लोगों को ये चाहता है कि इनमें रिएक्ट करें। उनका प्रचार तंत्र है, पता नहीं क्या निकाल लेंगे इससे। और जहाँ तक मेरी बात है, देखिए, हम लोग तो ये खूब जानते हैं कि हम लोग चुनाव जीते हैं पार्टी की वजह से, अखिलेश यादव जी के चेहरे पर। और हमारा तो इस प्रश्न ही पैदा नहीं होता, हम तो आखिरी समय तक उनके साथ रहे। यानी जो खबरें चल रही हैं, हरेंद्र मलिक का नाम चला, निराधार। कल मेरी बात हुई, ओम प्रकाश राजभर तो 2 महीने से कोशिश कर रहा था कि मुझे समाजवादी पार्टी में ले लो। उनके लोगों ने, उसे तो मैं कभी मिला नहीं, मैं जानता नहीं, उनके लोगों ने हमसे भी संपर्क किया कि आप राष्ट्रीय महासचिव अध्यक्ष जी से देखो बात करके। आप कह रहे कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लोगों ने कुछ चाहता था। वो जो केशव प्रसाद मौर्य जी है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, उन्हें स्वप्न में एक बार तो अर्धरात्रि में तो दिखाई देती है पल्लवी पटेल कि फिर हरावेगी तुझे। अच्छा, पल्लवी पटेल ने उन्हें चुनाव हरा दिया था, उनको डर रहता है। अरे मैं वहाँ चुनाव में वो था प्रभारी, केशव प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल का जो चुनाव हुआ था, उसमें मुझे पार्टी ने प्रभारी बना करके भेजा था यहाँ के चुनाव के बाद। और दूसरी बार दिखते हो योगी जी। ये भारतीय जनता पार्टी की आपस की खींचतान है। उसमें नंबर बढ़ाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, दिल्ली को खुश करने के लिए इस प्रकार के प्रचार किया करते हैं। आप लिख कर के रख लो, समाजवादी पार्टी का कोई साथी नहीं जाएगा। मैं एक घटना बताऊं आपको। परसों मैं और रामपुर के सांसद जी, अलीगढ़ जिले में एक पीडीए का कार्यक्रम था, हम उसमें दोनों जा रहे थे साथ साथ। पहले तो किसी सज्जन का मुझे फोन आया कि पार्टी में टूट हो रही है। मगर अब वो बेचारा मुझे नहीं तो कहना का आपका भी नाम है। अच्छा, आप तो मुजफ्फरनगर के हो तो खुलकर कह दिया। मैं कोई टूट नहीं है। अब बताओ, कुछ लोगों के नाम चले, मैं कोई टूट नहीं है। उसने 1-2 नाम लिए, सनातन पांडे जी का नाम है, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मेरी रोज बात होती है, कोई वास्ता ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं इसलिए ये सवाल है। सनातन पांडे का नाम आता है, फिर रुचि वीरा जो मुरादाबाद से सांसद है उनका नाम आता है, तो ये 2 नाम क्यों आए? दोनों गलत है। अब मेरा क्यों आया, आप बताओ। मेरी चलो, तो आपको तो एक संभावित में आ गया। 2 लोगों के नाम ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर लिखे। कल मेरी सनातन पांडे जी से रात बात हुई, उन्हीं का फोन आया कुशल क्षेम के लिए। तो उन्होंने मैंने क्या, कहाँ हो पंडित जी, क्या आप तो टीवी पे देख ही रहे हो, कहाँ हो? मैंने क्या बात हुई? तो वह खैर पहले तो हंसते रहे, मजाक करते रहे। फिर उन्होंने बताया मैं कहाँ जा रहे हो? जनेश्वर पार्क बुक कराने जा रहा हूँ, जनेश्वर प्रसाद जी का कार्यक्रम करना है। वो पार्टी के काम से वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ आए हैं आज लखनऊ में, और हम पार्टी के काम से अतरौली जा रहे थे। मेरे साथ जो एमपी साहब थे रामपुर वाले, 15 मिनट बाद उन पर फोन आ गया किसी सज्जन का, मोहिबुल्लाह नकवी पे। हाँ, कि भाई आप ऐसा ऐसा हो रहा है, आपका भी नाम है। कहना भाई मेरा नाम क्या बता।
मैंने कहा परेशान ना हो, ये तो मेरे पे फोन आया, जब मैंने बता दिया मेरे पे फोन आया था तो उसे शांति ने, वो बेचारा बौखला गया। तो क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी का आपने नाम लिया क्योंकि लोग ये बात कर रहे हैं, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर बीजेपी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है? मैं आपको बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा झगड़ा है अंदर का। आंतरिक झगड़े में अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की अनर्गल बात करते हैं जिसमें कोई तंत्र नहीं होता, कोई फैक्ट्स नहीं होते। एक बात बताओ, आज तक जब भी दल बदल कहीं हुआ है, किसी को कानो कान खबर हुई है? टीएमसी में अचानक से सब हुआ। सब आप नहीं, आप सीनियर पत्रकार हो, आप बताओ जब भी कहीं टूट हुई है तो पता लगता घर वालों को भी। हमारी पार्टी के एमएलए गए, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। चार मनोज पांडे हो गए थे। हाँ, किसी को पता नहीं था। 2027 से पहले समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आप में टूट हो सकती है। समाजवादी पार्टी संघर्ष, संगठन और संकल्प की पार्टी है, इस पर किसी का किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनता। तो ये जो खबर चली कि हरेंद्र मलिक का नाम है, ये पूरी तरह से झूठी है। अभी ये शुक्र एक चैनल ने तो यहाँ तक बता दिया, एक प्रेस वाले ने, केवल 3 को छोड़ के सारे जा रहे हैं। 3 को ही छोड़ के जा रहे हैं सारे अखाज, 3 को। मगर 3 में अखिलेश जी हैं या वो भी नहीं है? 5 तो उन्हीं के घर के हैं। अरे हम लोग भी तो उनके घर के ही हैं यार। हम लोगों पर तो व्यक्तिगत एहसान करते हैं वो लोग, वो परिवार की तरह लेके चलते हैं पूरी पार्टी को। पार्टी का साधारण कार्यकर्ता को आदरणीय अखिलेश जी बिल्कुल ऐसा लेके चलते हैं जहाँ उसके घर का हो। अगर आप लोग कहो जी मेरा ये प्रॉब्लम है, तो किसी स्तर पे भी जाके आपका फोन करें, चिट्ठी लिखें, जो भी कहें, किसी को कहें, आपकी मदद करेंगे। वो ये नहीं कहते आप किसी एमएलए एमपी को या अध्यक्ष को लेकर के आओ, कार्यकर्ता हो उसके दुख में खड़े होते हैं। ऐसे पार्टी के नेतृत्व को, ऐसे एक अद्भुत क्षमता के नेतृत्व को छोड़ करके कौन जाएगा? वो अदम्य साहस के आदमी, ये गलत सोच रहे को विचलित हो जाके इनसे, उनका अद्भुत साहस है, वो कभी विचलित नहीं होगी। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो सांसदों की टूट की खबर है वो पूरी तरह से फर्जी है और समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद, समाजवादी पार्टी के लोग और खुद हरेंद्र मलिक अखिलेश यादव में निष्ठा रखते हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।